नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, बहुत दिनों से बड़े जॉब के लिए प्रयासरत हूँ, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, क्या योग आ रहे हैं हमारे हथेली पर? तो आप निश्चिंत रहे, आपके सारे क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा। और बहुत से लोग ये क्वेश्चन को पूछते हैं कि मेरे हथेली पर उच्च अधिकारी बनने के योग हैं कि नहीं। तो बहुत दिनों के बाद एक जानदार हथेली आई है, इस पर अधिकारी बनने के योग अवश्य हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ से एक बात है कि आपको प्रयास करना पड़ता है और प्रयास में जान लगाना पड़ता है। और ऐसे क्या योग थे वो भी मैं बताऊंगा, और उच्च अधिकारी बनने के लिए और क्या सक्षम योग होते हैं हथेली पर वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण आप देखिए। अगर आपके हथेली पर यही सेम कंडीशंस मौजूद हो तो अधिकारी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका नौकरी मिलना तय है। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे योग थे। सबसे पहला जो मैं चर्चा करता हूँ प्लैनेट्स के कंडीशंस पर। तो देखो, आप ऊपर ऊपर से हवा में उड़ के बातें नहीं कर सकते, आपको ज़मीन पे आके बात करना ही पड़ेगा। तो मूलतः ग्रहों में आप ताकत को फील करें कि आपके सारे प्लैनेट्स किस कंडीशन में बैठे हैं, क्योंकि उसका आपकी ज़िंदगी पर बहुत ही सुंदर इफेक्ट आता है और मेरे समझ से उसका ही इफेक्ट आता है। तो आइए देखते हैं इनकी बृहस्पति, जो कि इनको मान सम्मान दिलाती है किसी को भी। ये आप सबके लिए वर्डिंग मेरे यूज़ हो रहे हैं, यहीं पर मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर भी कर दूंगा। अगर आपके हथेली पर जुपिटर अच्छे कंडीशन में हो, उसके उपरांत अगर आपकी भाग्य रेखा थोड़ी कमज़ोर हो जाए, थोड़ी सूर्य रेखा कमज़ोर हो जाए, फिर भी एक नॉर्मल पद की प्राप्ति है जुपिटर में इतना ताकत ज़रूर है कि आपको करा देता है। तो जुपिटर अच्छा है इनका। दूसरा इनकी सैटर्न, ये भी ठीक ठाक है, जो कि आपकी मेहनत कश को दर्शाती हैं। तो शनि की प्रधानता भी काफ़ी ज़रूरी है, जिससे आप मेहनती बनो, डेडिकेटेड बनो, ईमानदार बनो। तो शनि इनका काफ़ी अच्छा। सन मरकरी काफ़ी स्ट्रांग। सूर्य खुद में गवर्नमेंट है। सूर्य और बृहस्पति का अच्छा होना, थोड़ा सा नॉर्मल भी भाग्य रेखा अगर आपके हथेली पर मौजूद हो तो आपको एक नॉर्मल स्तर की गवर्नमेंट जॉब में घुसाई देती है। और आपकी बुद्धि अच्छी हो तो आप बुद्धि विवेक से कार्य करेंगे। दूसरी आपकी दो लाइंस खरी है, तो ये चीज़ भी मैं बताऊंगा आगे चल के। मंगल, अगर आपका मंगल अच्छा हो तो प्रशासनिक विभाग में जाने के बहुत ही अच्छे योग होते हैं। तो इनका मंगल भी अच्छा है। तो मंगल अगर आपके हथेली पर अच्छा हुआ, भाग्य रेखा का साथ हुआ, बृहस्पति अच्छा हुआ, तो अच्छे प्रशासनिक विभाग में आप आराम से जा सकते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपके माइंड की शांति, आपकी एक्यूरेसी, आपकी एकाग्रचित दिमाग की तरफ इशारा कराती है। तो ऐसे व्यक्ति कंसंट्रेट कर पाते हैं। और आप सभी जानते हैं बिना किसी कंसंट्रेशन के आप लाइफ पे क्या हासिल कर लेंगे? कुछ भी नहीं, ठेंगा। तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लेके। एक स्ट्रांग चंद्रमा आपके माइंड के पावर तथा आपकी इंसानियत तथा आपके कंसंट्रेशन पावर को दर्शाता है। तो चंद्रमा स्ट्रांग होना अति आवश्यक है, जिससे आप सलाहकार बन पाओ। एक राजा होता है, एक राजा का सलाहकार होता है। तो सलाहकार बनने के बड़े अच्छे योग आपकी चंद्रमा बता देती है। शुक्र, देखिए किसी भी प्रकार के बड़े अधिकारी बनने के लिए आपकी शुक्र की प्रधान कंडीशन आपके हथेली पर होनी चाहिए। यह आपकी लाइफ में आने वाले कंफर्ट्स को, लाइफ में होने वाली लग्जरी लाइफ को दर्शाती है। कुछ लग्जरी आइटम का आप भोग कर पाते हैं और बहुत भी लग्जरी आइटम का भोग कर पाते हैं। तो इस सब के लिए आपकी शुक्र की प्रधान होना अति आवश्यक है। तो शुक्र की प्रधानता भी जरूरी है। तो उच्च अधिकारी बनने के लिए मूलतः ग्रहों में स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो कि इस हथेली पर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी फेट लाइन, आपकी भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए। इस केस में व्यक्ति, देखो एक सिंपल सा बात समझो, कितना भी कुछ हो जाए ना तो भाग्य तो मैटर करता ही करता है। अब आप बोलोगे कि एक तरफ आप बोल रहे हो मेहनत करने के लिए, दूसरे सब आप भाग्य को बड़ा कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? आप मेहनत करिएगा तो रिक्शे वाले भी तो मेहनत करते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं। तो मेहनत करिएगा तो उचित मूल्य आपको मिलेगा। आप अपना घर चला लोगे, खा पी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा कमाने के लिए, ज़्यादा राइज करने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपकी भाग्य रेखा की अति आवश्यकता आपके जीवन पर पड़ेगी। तो फेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस हथेली पर ना फेट लाइन है तो ज़रूर, लेकिन थोड़ी मोटी होकर चल रही है। ठीक है, तो इस फेट लाइन का 70% फल आ रहा है। तो इनका एक प्रश्न था यूपीएससी को लेकर, तो मैंने इनको फ़ोन पर भी डायरेक्टली मना कर दिया था कि देखिए स्टेट पीसीएस वगैरह के आप कर सकते हो,
लेकिन यूपीएससी में दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर एक छोटी भी प्रॉब्लम ना आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। ये स्टेट पीसीएस में ये प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर ही लेते हैं, हमेशा ही कर लेते हैं, मेंस भी पहुँचते हैं, इंटरव्यू तक भी पहुँचते हैं, कुछ नंबर से छूट जाता है। यूपीएससी इन्होंने 2 बार दिया और मैंने इनको फ़ोन पे पहले ही वर्डिंग में कहा कि मेरे समझ से आपके यूपीएससी वाली हथेली नहीं है, ये यूपीएससी का प्रीलिम्स दोनों बार नहीं निकाल पाए। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि स्टूडेंट खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छूटा कितना नंबर से देखो, एक नंबर से छूटा, एक बार 4 नंबर से छूटा, तो छूटा भी बड़े कम नंबर से। लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट खराब है, आपको दिमाग नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है ना कंपटीशन आपके अति भाग्यशाली लोगों के साथ हो जाता है, क्योंकि सारे एक्स्ट्रा एफर्ट वहीं लगाते हैं आपके जितने भाग्यशाली लोग हैं, जितने क्रीम क्राउड है कह सकते हैं हम। तो इनकी सूर्य रेखा भी एक सी बन रही है, तो इस केस में आपकी नौकरी प्राप्ति के योग की तरफ इशारा करा रही है, उच्च पद प्राप्ति की तरफ इशारा करा रही है। तो स्टेट पीसीएस है, उससे छोटा भी एग्ज़ाम देने का प्रयास करें, उससे छोटे भी बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपका हो जाएगा। और ये कन्फर्म है, हिम्मत नहीं हारना है, मंजिल के बहुत करीब हैं आप, और आप अधिकारी बनोगे, एकदम बनोगे। बस इस बात को मान लेना आप कि गुरुजी ने कहा है मैं बनूंगा, अभी जितना आप मेहनत कर रहे हैं उससे 2 गुना आप बढ़ा दीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। देखना आप अधिकारी नहीं बने फिर मुझे बोलना। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। दूसरा प्रश्न था आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो बड़ी मस्त रहेगी। कहाँ प्रॉब्लम है, ब्रॉगलस्टाइन हल्की हल्की सी बनी हुई है, ये नॉमिनल राहु लाइन है, ये भी कोई विशेष दुष्प्रभाव डालती नहीं है, और जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है। अगर मैंने इस पाम को अधिकारी के लिए एलिजिबल किया तो इनकी ग्रहों में स्ट्रेंथ और इनकी राबिना किसी राहु लाइन की हथेली है, ये एक बहुत खुशी की बात है। तो व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है, कम रुकावटें देखनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी पर। सिंपल सा मतलब समझिए, कम रुकावटें देखनी पड़ती है, तो सफलता मिलने के अच्छे चांसेस हैं। और भाग्य रेखा पर भी कोई राहु लाइन नहीं है, तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है। इंसान को फेट का भी साथ अवश्य ही मिल पाता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो बहुत ही अच्छे चांसेस, आपकी ज़िंदगी अच्छी बीतेंगी, बस आप मेहनत करिए, प्रयास करिए, सफलता मिलना आपका तय है। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे, बाकी भी इनके तरीका मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। तो देखिए स्क्वायर स्पाम है, तो व्यक्ति मध्य में इसका सफलता को पाते इनमें एक जिद रहता है, एक डेडिकेशन रहता है, जिसके आधार पर ऐसे व्यक्ति कार्य करते हैं और कार्य करके सफलता को भी पाते हैं। तो सफलता मिलना तय है। और आपकी गुलाबी हथेली है, इसमें धन को अट्रैक्ट भी करती है, व्यक्ति पैसे अवश्य ही कमा पाते हैं। फिर देखिए इनकी थंब, तो थंब भी एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी पर। थंब का इतना इंपॉर्टेंस आपकी ज़िंदगी पर है ना कि वो आपको बैलेंस्ड करता है। सारे फिंगर्स को बंद कर लो, थंब अकेला इतना पावरफुल आपकी मुट्ठी को बना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। थंब उस पर लेट जाता है और उसको बल देता है। तो थंब आपके व्यक्तित्व का परिचय कराता है कि अगर आपकी अधिकारी वाला सपना है तो अधिकारी वाला आपका व्यक्तित्व भी होना चाहिए। कहाँ से हमें पता चलेगा? ये हमें आपके थंब से पता चलेगा। तो आपकी थंब वाकई बहुत स्ट्रांग, इच्छा शक्ति भी बहुत शानदार है, तर्क शक्ति में भी कोई कमी नहीं, डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग है। तो व्यक्ति डिज़ायरेबल होता है, अपने काम को बड़े ईमानदारी से करना पसंद करते हैं। सेकंड फैलेंज का बड़ा होना एक खुशखबरी दर्शा रहा है कि व्यक्ति अगर प्रयास करे, सही डायरेक्शन में कार्य करे, तो इनके अंदर भी कार्य करने वालों की संख्या बहुत रहती है, ये लोग भी सफलता जरूर पा लेते हैं। एक हल्का यवा आकृति, जब नॉर्मल सपोर्ट की आपको आवश्यकता पड़े तो मिल जाएगी, और बाकी थंब के लेंथ से ही ये थंब बहुत ही स्ट्रांग है। तो व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है, स्ट्रांग थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रही है। फिर देखिए इनके समझदारी की लूप, तो ये भी काफ़ी अच्छी सी बन रही है। तो व्यक्ति बहुत समझदार होता है, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। समझदारी हद से ज़्यादा मुझे दिख रही है आपके हथेली पर। फिर देखिए फिंगर्स, तो देखिए अच्छे नौकरी की प्राप्ति के लिए ना आपका दिल का अच्छा होना भी जरूरी है। तो फिंगर्स पे खड़ी लाइन मौजूद, तो व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे होते, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। और फिंगर्स का लंबा होना, सीधा होना, बिना किसी दोष का होना आपकी क्रिएटिविटी की तरफ परिचय कराता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, अपने कार्य को बड़ी क्रिएटिविटी के साथ करते हैं। तो थंब के साथ फिंगर भी आपका बहुत ही अच्छा। फिर देखिए बृहस्पति फिंगर बड़ी है, तो देखिए लीडरशिप क्वालिटी आप में है। जब आपकी बृहस्पति फिंगर बड़ी हो, बृहस्पति में कोई विशेष दिक्कतें ना हो, तो व्यक्ति लीडरशिप कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप आप कर सकते हैं, किसी बड़े संस्थान के आप मैनेजर बन सकते हैं, या कह लो कि गवर्नमेंट जॉब में अच्छे अधिकारी की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका बृहस्पति अच्छा है, फिंगर भी अच्छी है। सन भी बड़ी है तो दोष मुक्त है। फर्स्ट फैलेंज आपका काफ़ी अच्छे
कंडीशन में है तो व्यक्ति को अच्छी तरक्की दिलवा ही देता है। बाकी सैटर्न फिंगर भी लंबी है तो व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं। बुध फिंगर का बड़ा होना आपकी कम्युनिकेशन स्किल की तरफ इशारा कराता है। व्यक्ति अपने बातों को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, समझा पाते हैं। और फिर देखिए फिंगर्स पे कुछ हल्की हल्की सी लाइन्स है, तो कभी कभार आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ा मैं हिम्मत कमज़ोर हो रहा है, हमें थोड़ा हमें हिम्मत कमज़ोर हो रहा है। तो देखिए हिम्मत कमज़ोर होना इसमें क्या होता है ना, जब आपके सूर्य पे 4 लाइन्स हो जाते हैं ना, थोड़ा इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देता है और नेगेटिव बातें ज़्यादा आती हैं। तो नेगेटिव चीज़ सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छी, आपको बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिलेगा। तो ये इनके फिंगर के विषय में था। अभी इनके माउंट्स पे चलते हैं। तो बृहस्पति, स्ट्रांग बृहस्पति अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, डिग्री पूरा करने के योग। 2 खड़ी लाइंस तो आपकी और पॉजिटिविटी की तरफ परिचय करा रहा है। कुछ परोपकार के लाइंस आपके तली पर थे, तो व्यक्ति बड़े परोपकारी होते, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते। एक धोखा लाइफ के अर्ली फेज में दिखा, वो बहुत नॉमिनल था, इसलिए इसका चर्चा मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। कुछ एक स्क्वायर सा बन रहा है बड़ा सा, तो ये अगर बनता है तो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। बाकी बृहस्पति पर सेवा भावी नेचर है, तो व्यक्ति ऐसे दूसरे की मदद के लिए हमेशा ही तात्पर्य रहते हैं। तो बृहस्पति बहुत ही अच्छा आपका। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत मेहनती, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले थी तो प्रारंभिक समय में स्ट्रगल तो रहता ही रहता है। 30 वर्ष तक तो ये घींच ही लेता है, लेकिन आप मेहनत करते हैं ना तो आपको इसके रिगार्डिंग कम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। थोड़ा मूड स्विंग होता है, परेशानी सी आती है, ज़िंदगी थोड़ी सी अलग अलग सी चलती है, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग आपको झेलना पड़ता है। सैटर्न रेखा जिंदगी के लास्ट तक मौजूद, तो व्यक्ति को भाग्य का साथ मिल रहा है, नो डाउट मिल रहा है जीवन के लास्ट तक। फिर देखिए इनके तले पर लाइन ऑफ एजुकेशन दो तरह से दिख रही है हमें। तो व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज तर्राक होते हैं और अपने दिमाग के दम पे बहुत कुछ हासिल करते हैं अपनी जिंदगी पर, तो माइंड बहुत प्रबल। सूर्य पे कुछ अच्छे इंडिकेशंस है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, और एक सूर्य रेखा आपकी बड़ी सी बन रही है, यहाँ मंगल पे जा रही है तो प्रॉपर्टी का सुख, और वहीं पर से एक ट्रायंगल सी बनाई हुई है, यहाँ पर से भी एक सूर्य रेखा है और बिना किसी दोष के सूर्य रेखा है। तो व्यक्ति वाकई मेहनत कर रहे हैं, वाकई प्रयास कर रहे हैं और इनका प्रयास बहुत जल्दी एक सार्थक रूप लेके आएगा। हिम्मत नहीं हारना है, जिस डेडिकेशन से आप कार्य कर रहे हैं उस डेडिकेशन में थोड़ा और इंक्रीजमेंट की आवश्यकता है, आगे आपकी सफलता तय है। फिर देखिए इनके तले पर सूर्य बढ़िया है तो नेम फेम चाहिए, और ये नेम फेम के लिए कार्य भी कर रहे हैं, इनको सफलता भी मिलेगी। खड़ी लाइंस आपके तले पर मौजूद है तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। सन मरकरी बहुत अच्छा, तो गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले। बुद्ध अच्छा है तो बुद्धि के बहुत प्रबल होते हैं आप, तो शन मरकरी में किसी प्रकार का डाउट नहीं है, व्यक्ति को इनके बुद्धि का फल मिलता है। मंगल अच्छा है, कुछ डाउट्स था तो प्रारंभिक समय में थोड़ा स्ट्रगल या थोड़ी परेशानी से आई होगी, कुछ इल्ज़ाम से लगे होंगे। बाकी दोनों मंगल अच्छा था तो एनर्जी दर्शा रही है हमें। तो इस केस में व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी और बड़े एनर्जी के साथ करते हैं, और जब भी आप ईमानदारी एनर्जी के साथ कार्य को करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। मंगल के साथ अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हो जाए तो व्यक्ति को ज़मीनी जायदाद से फ़ायदा होता है, प्रॉपर्टी वगैरह ज़रूर बना पाते हैं। तो मंगल बहुत अच्छा। चंद्रमा भी आपका काफ़ी अच्छा है, चंद्र पे कुछ लाइन्स सी बनी हुई है, तो यात्राएं बेसिकली इस केस में चलती है व्यक्ति के, तो यात्राएं सी आप कर सकते हो। बाकी चंद्र प्रधान है तो इंसान बहुत अच्छे हैं, पैसे के फ्लो बनी रहती है, आर्टिस्टिक क्वालिटी कुछ डेवलप करेगी अगर आपके चंद्र से भाग्य रेखा चलती है तो। वैसे चंद्रमा आपका काफ़ी प्रधान है, मीडियम ही है लेकिन अच्छा है, खराब नहीं मानूंगा। एक फिश नुमा आकृति सा बना हुआ है आपके केतु पर्वत पर, इस केस में व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ दर्शाता है, यहाँ पर सी चीज़ें हो सकती हैं। और इनके जीवन रेखा के साथ भी एक मौजूद है, तो आयु तो दीर्घायु है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मध्यम स्तरीय शुक्र है, प्रारंभिक समय में थोड़ा स्ट्रेस था लेकिन कुछ अच्छे योग भी थे, जैसे आपके स्क्वायर्स वगैरह बने हुए थे, इस केस में प्रॉपर्टी बना पाते हो, मनी के लाइंस भी थे, तो ये नॉमिनल ही स्ट्रेस था आपके ज़िंदगी पर, तो इसका जल्दी ही निराकरण हो जाएगा, जल्दी ही इसके रिगार्डिंग आपको बेनिफिट मिल जाएगा। थोड़ा कम साइड इफेक्ट देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखना नहीं पड़ता है। क्या प्रारंभिक समय से थोड़ा स्ट्रगल रहता है और कुछ नहीं, लेकिन शुक्र आपका बढ़िया, मनी के लाइंस ज़्यादा अच्छे हैं आपके तले पर, लग्जरी के लाइंस ज़्यादा अच्छे हैं, इस केस में व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर लग्जरी का सुख अवश्य ही पा पाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग मंगल जो कि आपके पराक्रम की तरफ इशारा करा रहा है, ओवर पराक्रमी व्यक्ति आप किसी चीज़ को ठानेंगे तो अवश्य ही करेंगे, और इस आपके स्क्वायर से मंगल पे बने हुए तो इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। 2-3 मंगल रेखा आपके तले पर मौजूद, आजीवन रेखा भी काफ़ी अस्पष्ट, तो इस केस में व्यक्ति की आयु दीर्घायु होती है, उम्र 75 प्लस की आपकी बताई जा रही है आपके तले के माध्यम से, और बिना किसी स्वास्थ्य की परेशानी के, तो ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा।
एक प्रगति के योग आपके 24वें साल में भी थे और एक आपके यहाँ 27 में 28 में से भी हल्के हल्के से बने हुए हैं। ये हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन है। एक दिक्कतें आपकी देखो तो 33वें वर्ष में है, उसके बाद से जिंदगी बहुत स्मूथ है हल्की हल्की प्रगति के लाइंस के साथ, और ये कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति आपकी चल रही है जिंदगी के लास्ट तक। तो व्यक्ति को फल मिल पाता है। रिसेंट तरक्की आपके 28-29 में मुझे दिख रही है। प्रयास करते रहो, कंटिन्यू हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जीवन रेखा बहुत अच्छी, माइंड रेखा भी बहुत अच्छा, 2 ब्रांचेस खुले हैं। तो इंसान दिमाग के बहुत तेज होते हैं बिना किसी दबाव के। तो दबाव तो मैं नहीं देख रहा हूँ, और दबाव आप लो भी मत, बस मेहनत करो, सफलता मिलेगी। हर टाइम भी काफ़ी अच्छी से एक इमोशनल दबाव आपके ज़िंदगी का 18वें से लेकर 20वें आयु तक था। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी 18वें से 21 में, फिर चीज़ें बहुत स्मूथ थी। विष्णु योग का फॉर्मेशन था, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बालासिंह डिस्टेंस काफ़ी अच्छी है। व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होते हैं, अपने काम को बड़े ईमानदारी से करते हैं, सफलता अवश्य ही पाते हैं। स्ट्रॉन्ग फेट लाइन तो नहीं इसको मानूंगा मैं, लेकिन मध्यम स्तरीय है। बाकी हथेली पर सारे नॉर्म्स अच्छे बताए जा रहे हैं, तो अधिकारी बनोगे। और आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक फेट लाइन है, बस थोड़ी मोटी है, तो कोई टेंशन नहीं लेना। इसके 70% आपको फल जरूर से मिलने हैं। और आपकी एक सूर्य रेखा जो कि बढ़िया स्पष्ट सी बन रही है, बुध रेखा भी अच्छी है जो कि ग्रेटर ट्रायंगल से बनाई हुई है। तो व्यक्ति पैसा जमा करने में सामर्थ्य रहते हैं। एक बड़ी प्रगति के योग आपके 75+ की आयु में है, तो उसको अभी छोड़िए, बहुत दूर है। और बाकी एक देखो तो आपकी मंगल से एक रेखा आ रही है जो कि आपकी प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कराती है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग से हथेली पर मौजूद है। तो व्यक्ति को एक से अधिक प्रॉपर्टी का साथ मिलता है। तो हथेली पर अच्छे योग मौजूद है, बस थोड़ा सा प्रयास आपकी ज़िंदगी को सफल बना देगा। थोड़ा सा और मेहनत, थोड़ा सा और डेडिकेशन आपको आगे बढ़ा देगा। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।